तो हरि गुरु, तो श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा, लीला बता दिए हैं, गुण बता दिए हैं, धामा मतलब धाम, भगवान के जितने भी धाम है सब आदरणीय है, सम्मानीय है, किसी पर भावना हो कि ये धाम बड़ा हो छोटा नहीं, किसी भी नाम रूप लीला गुण धाम में छोटा बड़ा समझा कि आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा। कथा अवश्य सुनना चाहिए, भगवान का नाम गुण लीला, तो किसी से भी कथा सुनो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फिलोसफी होता है तत्व ज्ञान, वो किसी कथावाचक से ना सुन करके कोई सिद्ध महापुरुष से ही समझना चाहिए, उसी से उनको लाभ मिलेगा। तो ये जो कथावाचक ने जो कह रखा है कि अरे कुछ नहीं है, बस धाम में जाओ, वहां मर जाओ, मरने से मुक्ति मिल जाएगा, मरने से मुक्ति नहीं हुआ करती है। अभी हजारों लोग मरते हैं यहाँ पर, कीट पतंग पक्षी पशु, यहाँ के जमुना की मछलियां मरते हैं, वो जाके बैंकुट नहीं चले जाते हैं, गंगा में इतने मछली रहती है, मर जाते हैं तो वहां चले जाते हैं। आइए महाराज जी की श्री चरणों की तरफ चलते हैं। दंडोत महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्यामा श्याम की जय हो, बरसाने धाम की जय हो। हरि गुरु भजो नित, हरि गुरु भजो नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। हरि गुरु भजो नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा, गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठो यामा। वाह, जो इस भाव को समझ गया और सारा समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषद वेदांत गीता भागवत रामायण का समस्त निचोड़ इसमें दिया हुआ है। जो समझ गया वो सब कुछ समझ गया, जो नहीं समझा वो राधे राधे। इसका भावार्थ बताएं महाराज जी, हम तो समझ नहीं पाए, इतना ज्ञान कहाँ है। आप तो विजवासी हैं, आपको अरे महाराज जी, देखिए कोई भी हो, हमको तो अपना काम बनाना है, इसलिए दूसरे में अच्छा ही भावना रखना चाहिए हमको कि जितने सब चिन्मय है दिव्य है, इससे क्या होगा, हमारा भाव बनेगा। और भाव का ही खेल है, भाव का एरिया जगत ही है भक्ति, भाव है तो भक्ति है, भाव नहीं तो कुछ नहीं है। तो यही में बोला कहा कि हरि गुरु भजो नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। हरि गुरु, हरि मतलब भगवान राधा कृष्ण, और गुरु मतलब महापुरुष हमारे जो भी हैं। हरि गुरु भजो नित्य, उनका निरंतर भजन करना है। भजन मतलब मन से उनका सेवन करना है, चिंतन करना है, इसी कहते हैं भजन। हरि गुरु भजो नित्य मतलब हमेशा, ऐसा नहीं 1 घंटा कर लिया, 10 मिनट कर लिया, 23 घंटा कर लिया, ऐसा नहीं, 24 घंटा होना चाहिए, उसको नित्य कहते हैं, तब काम बनेगा। हरि गुरु भजो नित्य गोविंद राधे, भाव निष्काम, भावना कैसा हो, निष्काम हो, निष्काम भाव से ही भजन करो, कोई कामना से नहीं कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। भाव निष्काम अनन्य बना दे, अनन्य होकर के, ऐसा नहीं कि देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भी कर रहे हैं, माया की भी कर रहे हैं और इधर भगवान की भी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हाँ, संसार में व्यवहार कुशल बनो, लेकिन चलाक बने रहो संसार में, कोई हमको फंसा ना सके, कोई हमको लूट ना सके। तो संसार में व्यवहार कुशल बनो और संसार से कहीं किसी से प्रेम ना करो। प्रेम मतलब कि झगड़ा झंझट करो, मेरा कहने तक तो समझो पहले क्या कर रहे हैं। मन से किसी का लगाव ना हो, मन में किसी के प्रति अभाव भी ना हो, ना किसी प्रति प्रेम हो। प्रेम हृदय से भगवान के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, उनका नाम के प्रति हो, गुण लीला धाम के प्रति हो, और सुंदर भाव सबको प्रणाम करो, किसी में दुर्भावना ना करो। जो भी तुम्हारा योग बने, जो भी व्यवहार हो संसार में, उसको पूरा व्यवहार अच्छी तरह से कुशल व्यवहार निभाओ। माता के प्रति, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, जो भी हो वो पूरी तरह से सही पूर्वक एकदम शांति पूर्वक निभाओ, एकदम अच्छी कुशल से, एकदम किसी प्रति कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सब खुश हो, प्रसन्न हो, भाव से निभाओ। लेकिन हमारे कहने तत्पर हो कि प्रेम, मन का जो लगाव किसी प्रति ना हो, एकमात्र गुरु भगवान के प्रति हो, या भगवान संबंधी जितने भी वस्तु हो, उनका नाम रूप गुण लीला धाम, और निष्काम हो, और कोई कामना ना हो, और उसी में हो, और कहीं मन ना जाए, उसी को अनन्य कहते हैं, ना अनन्य। वाह, तो इसी को पद को कहा गया, जिसको समझ गया वो भक्ति आराम से कर सकता है। तो हरि गुरु भजो नित्य गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे, ये पद का आशय था। और दूसरा पद आशय पद का ये है, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम समझ ही गए होंगे, राधा कृष्ण। श्यामा श्याम नाम रूप, नाम रूप, नाम हो गया, उनका रूप हो गया, कोई भी रूप हो सकता है, भगवान का अनंत रूप है, अनंत लीला किया भगवान ने, अनंत अवतार लिए, तो उसी को रूप कहते हैं, और नाम भगवान का अनंत है। तो श्यामा श्याम
नाम रूप लीला, जो लीला की है भगवान अनेक अवतारों में, गुण जो उनके गुण है, जैसे पतित पावन है, अधम उदाहरण हार है, बिन हेतु से नहीं है, करुणा वरुणालय है, भक्त वत्सल है, पतित पावन है, दयालु है, जितने इनका गुण है, और बहुत सुंदर है, ये भी गुण उनका विशेष है, बहुत सुंदर है। भगवान समाज कोई सुंदर नहीं हो सकता है, इसलिए भगवान अपने सुंदरता इसलिए प्रकट करते हैं भक्तों साथ कि वो संसार के तो जो सुंदरता में भागते हैं और ना भागकर हमारे ओर आ जाए, इसलिए भगवान अपने सुंदर गुण को प्रकट करते हैं। तो हरि गुरु तो श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा, लीला बता दिए हैं, गुण बता दिए हैं, धामा मतलब धाम, भगवान के जितने भी धाम है सब आदरणीय है, सम्मानीय है, किसी पर यह भावना हो कि ये धाम बड़ा छोटा नहीं, किसी भी नाम रूप लीला गुण धाम में छोटा बड़ा समझा कि आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा। सब अपनी जगह सही है, आपको जिसमें रुचि हो उसको अपना लो, उसके प्रति भाव बना लो, उसके प्रति अपना हृदय में बसा लो, लेकिन किसी दुर्भावना ना हो। भगवान का कोई भी रूप हो, कोई भी लीला हो, कोई भी नाम हो, सब आदरणीय है, सब में समझ सकते हैं, भरे हुए सामान्य है। तो हरि तो श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा, बता इतना समझ गए आप। गाओ, गाओ मतलब कीर्तन करो भगवान का, कोई भी नाम रूप ले लो, गुना गाओ, गाओ फिल्मी गाना वाला धुन नहीं होनी चाहिए, महापुरुषों का ही होनी चाहिए, संतों का हो गया, मीराबाई हो गया, सूरदास हो गया, रैदास हो गया, कबीर दास हो गया, कई पद हैं, ये और भी जितने भी हमारे और छाप के महाकवि हुए हैं उनके भी हैं, किसी का भी पद हम गा सकते हैं, महापुरुष होनी चाहिए, संसारिक नहीं। तो श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा, गाओ भगवान का कीर्तन करो, गाओ रो के, रोते हुए, अब रोना तो पहले आएगा नहीं, लेकिन प्रयास करते रहो, कृपा हो जाएगा। तो गाओ रो के रूप ध्यान, भगवान का ध्यान युक्त आठों यामा, रूप ध्यान, अब रूप ध्यान आ गया, रूप ध्यान मतलब भगवान का छवि का ध्यान, उसका इमेज करना, उसको कल्पना करना है कि ऐसे भगवान है, ऐसे है, आपको जो भी रूप अच्छा लगे, राम कृष्ण शंकर कोई भी अच्छा लगे उसका रूप ध्यान करते हुए। तो श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा, गाओ रो के, रोते हुए, युक्त आठों यामा, श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुण धामा, गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठों यामा, रूप ध्यान करते हुए, युक्त होते हुए, आठों यामा मतलब 24 घंटा। अब 24 घंटा के लिए एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे प्रयास करते करते बढ़ोगे। तो ये 2 पद का से मैंने बताया। और एक और चीज बताते हैं, ये बड़े बड़े कथावाचक जो है सुनते होंगे आप लोग कि अरे बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, धाम में पड़े रहो, परिक्रमा कर लो, तीर्थ कर लो, दर्शन करके आ जाओ, बस मोक्ष हो जाएगा, बैंकुट मिल जाएगा। ये लोग जो है लोगों को अंधेरे में रखा है, भ्रमित किया है, भ्रमित कर रखे हैं। ऐसा नहीं है, हम इसका हम विरोध भी नहीं करते हैं कि कथा नहीं सुनना चाहिए, कथा अवश्य सुनना चाहिए, भगवान का नाम गुण लीला का किसी से भी कथा सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फिलोसफी होता है, तत्व ज्ञान, वो किसी कथावाचक से ना सुन करके कोई सिद्ध महापुरुष से ही समझना चाहिए, उसी से उनको लाभ मिलेगा। तो ये जो कथावाचक ने जो कह रखा है कि अरे कुछ नहीं है, बस धाम में जाओ, वहां मर जाओ, मरने से मुक्ति मिल जाएगा, मरने से मुक्ति नहीं हुआ करती है। अभी हजारों लोग मरते हैं यहाँ पर, कीट पतंग पक्षी पशु, यहाँ के जमुना की मछलियां मरते हैं, वो जाके बैंकुट नहीं चले जाते हैं, गंगा में इतने मछली रहती है, मर जाते हैं तो वहां चले जाते हैं। अब धाम में इतने ब्रजवासी है, मरेंगे तो धाम नहीं चले जाएंगे, वो कर्म ही उसका साथ जाएगा, वो जैसा कर्म करेगा। तो बिना भक्ति का मुक्ति नहीं हो सकता है, चाहे तू ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, कुछ भी हो, भक्ति से ही मुक्ति होती है। भगवान की मरने के बाद क्या मिलता है? मरने के बाद वही मिलेगा मरने पहले तुम किए हो, कमाए हो। जब मरने के पहले जो भगवत प्राप्ति कर लेता है, वही शरीर छोड़ता है स्वेच्छा से, उसके लिए जमदूत प्रमुख नहीं आते हैं, जमराज आते उसका चरण छूने के लिए कि हमारे माथा पर उनका चरण पड़ जाए। तो शरीर छोड़ते हैं वो, और स्वेच्छा से शरीर छोड़कर भगवान का धाम जाते हैं। तुम कहीं भी रहो, कोई मतलब नहीं कि कहीं मरने से क्या हो जाएगा। तुम चाहे तो बम्बई में मरो, चाहे कलकत्ता में मरो, चाहे विदेश में मरो, कहीं भी मरो, चाहे वृंदावन में मरो, चाहे कहीं मरने से कोई मुक्ति नहीं होती। मुक्ति भक्ति से होती है, ये भी समझ लो कि बहकावे मत आना क्या या कुछ नहीं करना, बस हम आ गए धाम में, अब हमको तो मुक्ति हो गई। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है
धाम, भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, ये सब सहायक है, हेल्पर है। धाम में आने से क्या होता है कि भगवान का नाम सुनने को मिलता है, तो उससे श्रद्धा बढ़ती है। जब उसका परिक्रमा करते हैं तो भगवान का लीला स्थली दर्शन होता है, तो उससे भावना बनती है, श्रद्धा बढ़ती है। और श्रद्धा भावना बहुत आवश्यक है भक्ति के लिए, तो पहले यही आवश्यक है। तो इसको बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाने के कारण ही, बढ़ाने के लोभ से, बढ़ाने के उद्देश्य से ही आपको तीर्थ का यात्रा, ये जो शास्त्र कहता है कि तीर्थ यात्रा करो, परिक्रमा करो, क्यों कहते हैं? इससे भावना बढ़ता है, आपको भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। और जब श्रद्धा बढ़ेगी, भावना बढ़ेगी, तो भक्ति करोगे भगवान का। और भक्ति जब करोगे, जब तक शुद्ध होगा, जब उसके बाद जब भगवत प्राप्ति होगी, फिर तुम कहीं भी मरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस उद्देश्य से तीर्थ का यात्रा करने को कहा गया है। इस उद्देश्य से भगवान के धाम में रहने बोला जाता है कि धाम में भक्ति बहुत तेजी से होती है। इस उद्देश्य से रखा, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये मत समझिए कि हम धाम में आ गए हैं, कीर्तन कर लिए, अखली परिक्रमा कर लिए, मेरा काम हो गया। इस भकावे में कभी नहीं रहिए। सावधान रहिए कि भगवान भक्ति से काम बनेगा, मरने वरने से कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वाह महाराज, ठीक है महाराज जी। आप सभी भक्तों ने देखा कि धाम में रहने से नहीं, जो हमारे द्वारा कर्म किए जा रहे हैं, मैंने तो संतों के श्री मुख से ही सुना है कि जो भक्त रहता है वो किसी भी स्थान पे रहे, दिल्ली रहे, मुंबई रहे, वो वहीं पे ब्रज धाम बसा लेता है। उसका पहुंचना ही ब्रज बन जाता है। तो ब्रज धाम में भी रह के अगर गलत कर्म किए, या आप वहां रह के भी उस भगवत प्रभु के तरफ पूरी तरह समर्पित हो जाओगे, तो वहीं पे भी आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक चीज और बता रहे हैं जी। कि धाम में भी करोगे तो बहुत लगेगा, और भक्ति भी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ये बहुत ही सहायक हम लोग का है ये धाम में जब रहो तो सावधानी पूर्वक रहो, क्योंकि इसमें अपराध ना बने हमको। और अपराध शुरुआत में बनती है, लेकिन उसको शुरुआत करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लापरवाही रहे, तो लगातार सुधार करते रहो। और साधना और भक्ति जो है वो बढ़ोतरी के लिए धाम सहायक है, हेल्पर है। और अगर अपराध करोगे तो भी प्रचुर मात्रा में लगेगा। अच्छा, ये लोग पाप भी कर रहे हैं और जब तब व्रत नाम जब सब कर रहे हैं, उनका क्या होगा? मतलब वो तो अधर्मी लटक जाएंगे कि कुछ उनका कुछ होगा? बराबर हो जाएगा उसका, इधर करेगा इधर खत्म, फिर करेगा फिर खत्म, तो मतलब लेवल में आ जाएगा वो। जीरो रहेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा ना घटेगा। पढ़े रहो 84 लाख में, अच्छा, मनुष्य मसूरी भी नहीं मिलेगा फिर। अच्छा, कट जाएगा। हाँ, ये चीज है कि अगर तुम पाप नहीं कर रहे, विशेष भजन कर रहे हो, और प्राप्ति अगर नहीं हुआ, तो तुमको मनुष्य भी मिलेगा। धाम का ही प्रभाव है, मिलेगा, अच्छे घर मिलेगा, तुमको भाव मिलेगा। लेकिन ऐसा आता नहीं लापरवाही कर दो। थोड़ा बहुत जो भी बन रहा है करना चाहिए भजन। लेकिन आपको मुक्ति अगर चाहते हो तो मुक्ति भक्ति से ही होती है। और धाम महाराज तभी कृपा करेगा या धाम में सही पर। धाम इसलिए रहा जाता है कि हम सही से भजन कर सके, भगवान का उपासना किया, इसलिए तो धाम में आया जाता है, इसलिए तो धाम है। किसलिए धाम भगवान लीला क्यों किए, भगवान ने इतना लीला सारे क्यों किए? कि हमारा सही से भक्ति कर सके, हमारा उपासना कर सके, मेरा मन लगा सके, हमको अपना बना सके, इसलिए धाम में लीला किए भगवान। इसलिए धाम का अवतरण हुआ है, और उसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए धाम आया है। तो धाम में आओ तो भजन करने के लिए आओ, पाप करने आओ तो धाम बाहर रहो, धाम में मत आओ, वही धर्म भोगते रहो। जय श्री महाराज जी ने कितना सुंदर सरल शब्दों में आप सभी भक्तों को, वृंदों को बताया है। ठीक है महाराज जी, हमें भी आप आज्ञा दें, हम भी चलते हैं। राधे राधे। आपने इतना समय दिया। जय हो। जय हो संत।